पास टाइम बहुत लंबी है, लेकिन कुछ नहीं होता अगर 2 दिन में होए। लेकिन अम, आप ये मत सोचिएगा कि लीला सुन के क्या होगा, क्या ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा सोचना ही हमारे लिए एक्चुअली बहुत बड़ी इग्नोरेंस है। वृंदावन दास ठाकुर हर जगह कहते हैं, अगर आपने इसको अटेंटिवली सुना, इस पास टाइम को सुना, इस मिलन को सुना, तो अवश्य आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होएगा। और तो और ये जो लीलाएं हैं, ये भगवान से जेन्युइनली नॉन डिफरेंट है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि नाम ही नाम ही है, और भगवान के जो कुछ भी है वो भगवान ही है। वैसे ये जो लीलाएं हैं, ये धाम है, ये भी भगवान ही है स्वयं। तो जितनी देर हम लीला सुनते हैं, हम भगवान के साक्षात एसोसिएशन करते हैं। हाउ ग्लोरियस इज दैट। और तो और भक्ति सिद्धांत सरस्वती सॉरी, ये तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भुजे बिना भुजे के हो, सुनीते सुनीते से हा, के अद्भुत चैतन्य चरिता, कृष्ण उपजाय रति भुजय रसिरा रीति, सुनी लय होए बड़ा हिता। समझ आए या ना आए, कुछ नहीं होता, उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे ये जो भी हम डिस्कस करेंगे, माता जी ने कहाँ से ले लिया, कुछ समझ नहीं लग रहा। चाहे ना समझ आवे या आवे, क्या होगा अगर हम निताई चैतन्य के इन ग्लोरियस लीलाओं को सुनते हैं, हमें कृष्णा के प्रति रति डेवलप हो जाएगी। वी विल बी सो फॉन्ड ऑफ कृष्णा, वी विल वांट टू हियर अबाउट कृष्णा। इवन अगर हम इसको समझ नहीं आता, इसको बस ये कान में चला जाएगा, उससे क्या होएगा, हार्ट में डिज़ायर आ जाएगी कृष्णा को जानने की, कृष्णा की लीला सुनने की, कृष्णा के दर्शन करने की, और कृष्णा से अटैचमेंट हो जाएगी। कृष्णा के प्रति बहुत रति हार्ट में आ जाएगी, इतना लव आ जाएगा, इतना हृदय बस पिघलेगा कि कब मैं कृष्णा के दर्शन करूं, कब मैं निताई गौर सुंदर को देखूं, कब उनके बारे में सुनूं, कब उनका नाम जापूं। और ये जो भक्ति का रहस्य है, वो हमें समझ आ जाएगा। जो ये रस है, जो ब्रह्माशयवादी भी नहीं समझ पाते, केवल इस चैतन्य निताय की कथा को सुनने मात्र से सब कुछ ऑटोमेटिकली हार्ट में डाउनलोड हो जाएगा। वृंदा दीदी, यस, मैंने ड्रामा वाली थिंग करी है आपके लिए, सो दैट यू स्माइल। यस। ऑल्सो मैं बीच में बोलना चाहूँगी कि बहुत दिनों बाद रिया माता जी का वॉइस मैसेज भी सुनने को मिला था रिसेंटली। सो वी ऑल कैन बी वेरी हैप्पी दैट उनकी हेल्थ अब बेटर है, और अब उनके दर्शन भी हमें प्राप्त होते हैं जपा सेशन में। सो वी कैन थैंक कृष्णा, शो आर ग्रैटिट्यूड कि उन्होंने इतने ग्लोरियस भक्त का संग हमें अभी भी अच्छे से प्रदान कर रहे हैं, ये उनकी कृपा है। तो अम, जो द्वापर में कृष्णा बलराम के रूप में आए थे, अब कली काल में वो निताई गौर सुंदर के रूप में आए हैं। ब्रजेंद्र नंदन अजय, शचि श्रुता होइलो से, बलराम होइलो निताय। तो जो रोहिणी नंदन है, अब वो पद्मावती सुता बन के आए हैं हमारे पास। तो आज हम उस ऑल्सो शिला प्रभुपाद की कुछ रेफरेंसेस मैंने भी ढूंढे थे। अकॉर्डिंग टू नरोत्तम दास ठाकुर, और हम सब नरोत्तम दास ठाकुर की फॉलोअर्स हैं, हम नरोत्तम परिवार का पार्ट है। वन हैज़ टू सर्व द लोटस फीट ऑफ नित्यानंदा, एंड बाय हिज ग्रेस वन इज एबल टू वर्शिप लॉर्ड चैतन्य, हु ट्रांसफर्स अस बैक टू गॉड हेड। तो हमारे जो हम जिस परिवार के हैं, उसके हेड कह रहे हैं कि यू मस्ट डू निताई के चरणों का भजन। शिला प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं, शिला प्रभुपाद की तो कोट है ये। और शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं कि हमें कैसे निताई को प्रे करना है, कैसे उन्हें भजना है। इन रिगार्ड्स टू प्रेइंग लॉर्ड नित्यानंद प्रभु, आई हैव रिटन टू यू इन माई लास्ट लेटर एज वेल। आवर ओनली प्रेयर शुड बी इन द मैटर ऑफ डिजायरिंग फर्दर डेवलपमेंट ऑफ डिवोशनल सर्विस। हमारी केवल यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ सके और हृदय में कृष्णा के प्रति आसक्ति और बढ़ा सके। एंड सच सिंसियर प्रेयर शुड बी सबमिटेड नॉट डायरेक्टली टू द लॉर्ड। इस प्रार्थना को सीधा निताई को नहीं करना, नॉट डायरेक्टली टू द लॉर्ड, बट थ्रू द विया मीडिया ऑफ हिज बोनाफाइड सर्विटर ऑफ और रिप्रेजेंटेटिव। उनको ना करके उनके जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमें हमारे जीवन में रिप्रेजेंटेटिव हैं,
जो निताई की कृपा को पर्सोनिफाई करते हैं, उनको प्रार्थना करनी है, हमारे गुरुजन को प्रार्थना करनी है, श्रील प्रभुपाद को प्रार्थना करनी है। इस तरीके से हम निताई की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे और महाप्रभु तक पहुंच पाएंगे। और अगर महाप्रभु को प्राप्त कर लिया, देन दैट इज अटेनिंग राधा एंड कृष्णा। तो दिस इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड निताई। दैट बीइंग सेड, ये चैप्टर में वर्सेस लगभग 100 समथिंग है, जो पास टाइम एक है। तो मैं चाहती हूँ कि दो दो सेशंस में रैप अप हो जाए, क्योंकि और बहुत सारे पास टाइम्स हैं। तो हम बाल्य लीला से नहीं शुरू कर रहे, सूत्रखंड वो हम लास्ट में करेंगे। जैसे कि नित्यानंद त्रयोदशी के एकदम पास हमें एकदम माइंड में है कि रावण देश के एक चक्र में हड़ाई हो जाके घर पे नित्यानंद प्रभु आ गए हैं। तो इसके लिए अभी हम आते हैं चैतन्य भागवत के मध्या लीला के थर्ड चैप्टर में। अब मैं एकदम वर्स टू वर्स बीच बीच में स्किप करूंगी, तो अगर आप सब पढ़ना चाहते हैं तो क्लास के बाद पढ़ लेना, बट मैं वर्सेस मेंशन करते रहूंगी तो आप सब नोट कर सकते हैं। तो अभी कुछ ऐसा हुआ है कि चैतन्य भागवत के चैप्टर 3 में महाप्रभु अब अपना फुल कृपा का दर्शन दे देते हैं मुरारी को। मुरारी एक डॉक्टर है नवद्वीप में, वो महाप्रभु के बहुत क्लोज एसोसिएट हैं। गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार वो हनुमान जी हैं। अगर ये सब फास्ट है, कुछ नहीं होता, आप बस सुनो। उसके बाद महाप्रभु अब अपना कीर्तन आंदोलन स्टार्ट कर चुके हैं, और वो बहुत आनंदित हैं, लेकिन वो सैड हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सब है लेकिन मेरे निताई नहीं है अभी। वो निताई को बहुत मिस कर रहे हैं और बार बार याद कर रहे हैं। और क्योंकि निताई भी गौरांग से नॉन डिफरेंट है, उनको ये बात पता चल जाती है, तो फिर अब वो नदियाँ आ जाते हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। ऑल्सो जो हमने आज भजन गाया, निताई अपनी स्पेशल कृपा गौड़ देश में लेकर आए हैं। पूरा वन्या, पूरा फ्लड गौड़ देश में लेकर आए हैं। तो इसलिए हमें भी प्रयास करना है कि हम भी गौड़िया, असली गौड़िया बन पाए, जो गौड़ देश के रहने वाले गौड़िया हैं वो बन पाए। इसलिए शाक खाना पड़ेगा, इसलिए ट्रेडिशनल भजन सीखने पड़ेंगे। सीखना पड़ेगा, ये क्या होता है डालमा, बड़ा अजीब सा दिखता है देखने में तो, लेकिन खाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, यही प्रभु को प्रसन्न करता है। सीखना पड़ेगा कि कौन से फूल एक्चुअली निताई गौर सुंदर को पसंद है। और तो और सबसे इम्पोर्टेंट, उनकी तरह ध्यानपूर्वक श्रवण करना होगा, भजन करना होगा, और उनके तरह सेवा करनी होगी। देन आवर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। निताई की लीला अनंत है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा प्रयास करेंगे। लेकिन कभी भी अनंत शेष ट्राई कर रहे हैं ख़त्म करने की, लेकिन हो नहीं रही है। तो हम उनकी कृपा की याचना करते हैं कि आज एक डस्ट उसका हम भी चर्चा कर पाए। तो अब निताई जब 12 साल के थे तो उन्हें संन्यास ले लिया था, और 20 साल उन्हें भ्रमण किया, और फिर वो वृंदावन आके सेटल हो गए कि चलो महाप्रभु जब बुलाएंगे तो मैं चले जाऊंगा। तो महाप्रभु ने उनको रिमेम्बर कर लिया है। अम, ओ निताई, उपमा खट गया, सॉरी। हम्म। निरंतर संकीर्तन परम आनंदा, दुख पाया प्रभु न देखिया नित्यानंदा। महाप्रभु अब निरंतर संकीर्तन में लगे रहते थे और परम आनंद पाते थे, लेकिन उनको दुख होता था कि उनको नित्यानंद प्रभु नहीं दिखते थे। यस, इट इज चैतन्य भागवत मध्या लीला थर्ड चैप्टर वर्स नंबर 121 ऑनवर्ड्स। नित्यानंद जानी लेना प्रभुर प्रकाश, ये अवधि लागे करे वृंदावन वास। तो नित्यानंद प्रभु को ही समझ आ गया था, और कि महाप्रभु ने अब अपने आप का प्रकाश कर दिया है। अब वो निमाई पंडित से प्रभु गौर सुंदर बन गए हैं। तो महाप्रभु जब यंग यूथ थे तो उनको शास्त्रार्थ करना बहुत पसंद था, और उनका फेवरेट काम था सबको तंग करना। इतने ग्लोरियस है हमारे भगवान, वो हमें सिखा अपनी पास टाइम से सिखा ही रहे हैं, उनकी निंदा नहीं है ये। बट जैसे ही अब उनने अपना प्रकाश कर दिया, दैट आई एम द सुप्रीम लॉर्ड, आई एम दैट कृष्णा, ये बोलते हैं वो मुरारी को। तो अब वो कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन निताई नहीं दिखे, तो दुख हो रहा है। तो अब निताई जान गए हैं ये बात
तो इसीलिए निताई वेट कर रहे थे वृंदावन में। आता हूँ मैं बस। जानी आईला झट नवद्वीप पुरे, आशिया रहीला नंद नंदन आचार्य रघरे। तो अब ऐसे फटाक से वो वृंदावन से नदिया आ जाते हैं और कहाँ रहते हैं, नंदन आचार्य के घर। एक्चुअली ना, इन मैनी पास टाइम्स हमने देखा है कि ये जो नंदन आचार्य का घर है ना, सबको वहाँ छुपना बड़ा पसंद है। नॉट वंस, बहुत बार सब जाके वहीं छुपते हैं। फेवरेट स्पॉट। तो नित्यानंद प्रभु भी इस प्रकार नंदन आचार्य के घर चुपचाप आके आ जाते हैं। नंदनाचार्य महाभागवतम, देखी महातेजो राशि ये न सूर्य समा। जो नंदनाचार्य थे वो महाभागवत है, और उनने जब नित्यानंद प्रभु का प्रकांड शरीर देखा जो सूर्य समा है, उन्होंने उनको फिर बहुत अच्छे से वेलकम किया। महावधूत वेश प्रकांड शरीर, निरवधि गभीरत देखी महाधीरा। वो महावधूत अवधूतों के शिरोमणि है, प्रकांड सुंदर बड़ी सी चेस्ट, लंबे से वो सुंदर से निताई, जो हमेशा गंभीर और धीर भी रहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अवधूत भी हैं। कितने अवधूत होते हैं, मैड, कंप्लीटली मैड। तो निताई कंप्लीटली मैड भी है, येट कंप्लीटली धीर भी है, एकदम शांत और फोकस्ड। अहर्निशि वदने बोलाए कृष्ण नाम, त्रिभुवने अद्वितीय चैतन्य धाम। सदा अहर्निशि दिन रात वो कृष्णा का नाम का भजन करते थे, बोलते थे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और वो ही महाप्रभु का धाम है, मतलब महाप्रभु ही उनके अंदर रिजाइड करते हैं। एंड त्रिभुवन अद्वितीय, उनके जैसा त्रिभुवन में कोई नहीं है। निजानंद क्षणे शने करे हुंकार, महामत ये न बलराम अवतार। नित्यानंद प्रभु क्षण क्षण में हुंकार करते हैं, गर्जना करते हैं, हाँ कृष्णा, हाँ गौरा। और वो महामत्त, एकदम इंटॉक्सिकेटेड है, एकदम नित्या आनंद में डूबे हुए हैं, एकदम गौर के प्रेम में डूबे हुए हैं, वही है ये बलराम। आप सब चाहते हैं तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, लेकिन फिर मैं अपने नोट्स नहीं देख पाऊंगी। um, एक मिनट दीजिए, आप सबको हम दिखाते हैं फिर हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, राइट। सब देख सकते हैं, यस, ओके। कोटि चंद्र जिनिया वदन मनोहर, जगत जीवन हास्य सुंदर अथर। तो अब इसका क्या ही बोलूं, कोटि चंद्र जितनी कोटि चंद्र भी फेल है उनकी सुंदरता के सामने। इतने मनोहारी हैं वो, सबके पूरे जगत के जीवन है वो। और उनकी जो स्माइल है, उनकी हास्य, सुंदर सुंदर लाल अधर, बिंब अधर, वो पूरे पूरे जगत को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो पूरे जगत का वही जीवन है, बस उनकी वो एक मधुर सी हंसी। मुकुट जनियाशी दशानेरा ज्योति अथ, अ यत अरुण द्विलोचन शुभति। ये तो राइमिंग नहीं है, अच्छा इधर है, सॉरी। मुकुट जिनियसी दशनेरा ज्योति, अयंत आयंत अरुण द्विलोचन शुभति। उनके जो दांत है, उनके सामने तो जो मुक्ता होते हैं यानी कि पर्ल्स, उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। उनके दांत इतने सुंदर है, ऐसे कहते हैं स्ट्रैंड ऑफ पर्ल्स, एक पर्ल की माला उनके, मतलब उनके दांत इतने सुंदर लगते हैं। और उनकी जो लाल लाल अरुण दुई लोचन, जो सुंदर सुंदर कमल नयन है उनके, उनके मुख की शोभा को और बढ़ाते हैं। आजानुलंबिता भुज सुपीवर वक्षा, चलिते कोमल बड़ पदयुग दक्षा। उनके जो हाथ है, आजानुलंबिता भुजा, बहुत लंबे लंबे घुटनों तक एक्सटेंड करते हैं। और उनकी जो वक्ष है वो एकदम हाई और ब्रॉड है, जैसे हम इस्कॉन वृंदावन के बलराम को देखते हैं मंगला आरती में,
कुछ इसी प्रकार है हमारे नित्यानंद प्रभु। और उनके जो कोमल चरण कमल है पदयुग, जो बहुत एक्सपर्ट हैं, चलने फिरने में, नाचने में दक्ष हैं बहुत। अब आप ये सब मत सोचिए कि हमें क्यों पढ़ रहे हैं तो पास टाइम से रिलेटेड नहीं है, ये तो नित्यानंद प्रभु की डिस्क्रिप्शन है। आंखों से हम नहीं दर्शन कर सकते प्रभु के, हम कानों से करते हैं दर्शन। सो डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू हियर हिम। परम कृपाय करे शबारे संभाषा, सुनीले श्रीमुख वाक्य कर्म बंधनाशा। वो इतने कृपा से सबको बोलते थे और उनके मुख से सुनीला श्री मुखा वाक्य, सारे कर्म बंधन नाश हो जाते थे, हो जाते हैं। आईला नदिया पुरे नित्यानंद राय, सकल भुवन जय जय ध्वनि गाया। नित्यानंद प्रभु जैसे ही नदिया में आए, नेचुरली सब जय जय ध्वनि करने लगे। किसी को समझ नहीं लगा, लेकिन इतनी सेलिब्रेशन नदिया में बढ़ गई थी। से महिमा बले है ना के आछे प्रचंड, ये प्रभु भांगीला गौर सुंदर दंड। अब उनकी मैं क्या ही महिमा का वर्णन करूं, जिसने महाप्रभु का संन्यास दंड भी तोड़ दिया था। उनका वर्ण उनका वर्णन मैं नहीं कर सकता। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं अनंत है वो ग्लोरीज उनकी। वर्णिक अधम मूर्ख ये करीला पार, ब्रह्मानंद ब्रह्मांड पवित्र है नाम लैले यार। वनिक अधम मूर्ख नीच पतित, इन सब के ये सब भी, इन सब का उद्धार नित्यानंद प्रभु के एक नाम से हो सकता है। द इंटायर यूनिवर्स इज प्योरिफाइड, पूरा जगत पवित्र हो जाएगा, ब्रह्मांड पवित्र हो जाएगा इनका नाम लेने से, क्योंकि इन्होंने इन सब का उद्धार किया है। ऐसे सुनते हैं कि नित्यानंद प्रभु सप्तग्राम गए थे, वहाँ पर उन्होंने उद्धारण दत्त ठाकुर का उद्धार किया, जो कि एक वर्णिक थे। अधम में जगाई और मधाई से और अच्छा क्या एग्जाम्पल हो सकता है। और मूर्ख जो हम सब हैं, अधम भी है, हम तो पतित भी हैं, लेकिन हम सब मूर्खों का भी उद्धार नित्यानंद प्रभु और उनकी ही रिप्रेजेंटेटिव्स ही तो कर रहे हैं। सो इट इज द ग्लोरी ऑफ नित्यानंद प्रभु। पाई आनंदनाचार्य हर्षित हैया, राखिले न निज घरे भिक्षा कराइया। नंदनाचार्य ने, क्योंकि उन्हें देखा कि इतने सुंदर निताई हैं, जो पूरा वर्णन है ये नंदनाचार्य की आइस, मतलब नंदनाचार्य किसके दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर ये बता रहे थे। प्रकांड शरीर, वक्षस्थल, वो सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जैसे कि हम सब, मतलब नंदनाचार्य जो देख रहे थे, तो वो अब हम सुन रहे हैं। और फिर नंदनाचार्य ने उनको अपने घर में उनको भिक्षा कराई, मतलब प्रसाद खिलाया और उनकी सेवा करी। तो आई थिंक माता जी महाराज जी आए हैं। यस, हिज होलीनेस भक्ति आश्रय स्वामी महाराज की। We can all welcome Maharaj by chanting three times Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. परम पूजनीय भक्ति आश्रय स्वामी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आज यहाँ पर आने के लिए। हम आपकी कृपा की याचना करते हैं महाराज, कि हम ये निताय गौर सुंदर का जो मिलन है उस पास टाइम को समझ पाए। Okay. You are speaking about Nita Gaur Milan? यस गुरु महाराज, वायर में। Okay, please go ahead. धन्यवाद गुरु महाराज। नवद्वीप नित्यानंद चंद्र आगमन, इहा यीशु ने तार मिले प्रेम धन। तो जो इस अराइवल, इस आगमन के बारे में सुनते हैं नित्यानंद प्रभु के, उनको क्या मिलेगा? प्रेम धन मिलेगा। तो हम सबकी
ग्रेट फॉर्चून है कि हम सब भी नित्यानंद स्वदेशी से पहले डिस्कस कर पा रहे हैं, अम, श्रील प्रभुपाद और महाराज की कृपा की वजह से। नित्यानंद आगमन जानी विश्वम्भर, अनंत हरीशा प्रभु हईले अंतर। अब नित्यानंद प्रभु नदिया आ गए हैं, ये बात महाप्रभु तो समझते हैं क्योंकि वो दोनों दे आर नॉन डिफरेंट। तो ये समझकर महाप्रभु अत्यंत हर्षित हो गए, बहुत खुश हो गए। डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? आराम से इंजेक्शन रेडी करो। तो एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ ये सुने, ये कथा को सुनना, अटेंटिवली सुनना बहुत जरूरी है, तभी प्रेम धन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सो यस, महाप्रभु समझ गए कि नित्यानंद प्रभु हैज़ नाउ अराइव्ड, तो वो बहुत बहुत प्रसन्न हो गए। पूर्वे व्यापस व्याप पूर्व व्यापदेशे सर्व वैष्णवेर स्थाने, व्यंजिया अछेना के हा मर्म नहीं जाने। महाप्रभु ने पहले बहुत हिंट्स दिए थे कि नित्यानंद प्रभु आने वाले हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं जान पाया। अरे भाई दिन दीना दुई तीनेर भीतरे, कौन महापुरुष एक आशीवा एथारे। अरे भाइयों, 2-3 दिन में कोई बहुत अच्छे महापुरुष यहाँ पे आने वाले हैं, ऐसे महाप्रभु सबको बताते थे। लेकिन क्योंकि महाप्रभु की ही माया है, कोई समझ नहीं पाता था इसको। दैवे से दिने विष्णु पूजी कर चंद्रा, सत्वरे मिलीला यथा वैष्णवेर वृंदा। तो महाप्रभु का हेडक्वार्टर्स था शिवा सांगन, तो वहाँ जाके वो विष्णु पूजा कर रहे थे, वह अर्चना कर रहे थे और सेवा कर रहे थे। तो वहाँ पर महाप्रभु अपने सभी एसोसिएट से मिले, सारे वैष्णवों से मिले। शबाकार स्थाने प्रभु कहे ना आपने, आप आजी आमी अपरूप देखिलु स्वपने। भगवान ने सबको बताया, सब प्रभु ने कहा कि आज मैंने एक बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा सपना देखा। ताल ध्वज एक रथ संसार रेर सार, आश्रिया रहीला रथ आमर दुयार। मेरे घर के सामने एक ताल ध्वज रथ आके खड़ा हो गया। अब किस किस को पता है कि ताल ध्वज रथ कौन सा होता है, क्या होता है? एनीवन नोस? एनीवन वांट्स टू रेज देयर हैंड एंड टेल? चलो थोड़ा सिंपल करते हैं, किसी को पता है ताल वृक्ष क्या होता है? क्योंकि हम सब तो जहाँ रहते हैं वहाँ ताल भी नहीं होता। तो ताल एक फ्रूट होता है, तो जो जब कच्चा होता है, तो यस महक माता जी, यस 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 यस, आई सॉ अ हैंड, आई वांट अदर्स टू स्पीक। यस माता जी। साधु जी, साधु प्रणाम। माता जी, आई थिंक ताल वृक्ष वो होता है, एक बड़ा सा फ्रूट होता है, वो उड़िया और गौड़ में पाया जाता है, जो जो ताल वन होते थे, मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा था उसका, उसका कुछ बनता भी है। तो वो जो ताल वन वाली लीला है ना, आई थिंक कृष्ण की वो वाला। यस यस माता जी, थैंक यू। यस भवतारिणी माता जी। Hare Krishna Mataji, Sada Pranam. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my most humble obeisances. माताजी, आप ताल ध्वज के पूछ रहे थे, तो ताल ध्वज नंदी घोषक दर्पदलम रथ यात्रा में जब रथ के नाम होते हैं, तो मुझे तो उतना ही पता है, बाकी आप बताएंगे तो हमें और पता लगेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, दैट इज द परफेक्ट आंसर। लेकिन ताल ध्वज किसका रथ है, अब ये कौन बताएगा? यस प्रेममयी चित्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। माता जी, बलराम जी, बलदेव जी का रथ का है। यस थैंक यू माता जी। हरे तो कृष्ण। जो ताल वृक्ष है, उसके लिए आप सबको मायापुर जाना पड़ेगा, दैनूर जाना पड़ेगा, एक चक्र जाना पड़ेगा। जब गुरु महाराज और श्री प्रभुपाद की कृपा से जब दैनूर गए थे, तो वहाँ पर पूछा गया था दूर से दिखा के, वो पेड़ कौन सा है? मैं बड़ी कंफ्यूज थी। वो उसके पत्ते बड़े से थे, कोकोनट के पत्ते से भी ज़्यादा वाइट थे, और उसमें नारियल के जैसा कुछ लटका हुआ था दूर से। तो वो ताल वृक्ष था, उसके अंदर पानी नहीं होता लेकिन फ्रूट होता है। तो जब वो कच्चा होता है तो उसके अंदर एक
जली सी होती है फ्रूट की, और जब वो एकदम पक जाता है तो वो येलो कलर का हो जाता है और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो वही ताल वृक्ष होता है। तो जो ताल ध्वज है वो पताका का नाम, मतलब ध्वजा मतलब जिस पताका यानी कि फ्लैग, जिसके फ्लैग पे ताल वृक्ष बना हुआ है, वो रथ, मतलब जो बलराम जी का रथ है, वो मेरे घर की आशिया रहिला रथा आमार द्वार, मेरे घर द्वार पे आकर रुक गया। फिर तारा माझे देखी एक प्रकांड शरीर, महा एक स्तंभ स्कंदे गती नाही स्थिर। उस उस अम, उस रथ के अंदर देखा कि एक कोई है जिनका प्रकांड सुंदर शरीर है, और उन्होंने अपने हाथ में एक स्तंभ, एक एक दंड पकड़ा हुआ है, और वो उनकी गति नहीं स्थिर, वो बिल्कुल मोमेंट्स वर अनस्टेडी, प्रेमो मत है क्योंकि वो वेत्र बांध एक कमंडलु वाम हाथे, नील वस्त्र परिधान नील वस्त्र माथे। वेत्र बांधा उनने एक कमंडल अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ था, लेफ्ट हैंड में उनने कमंडलू पकड़ा हुआ था जो एक केन से लपटा हुआ था, जैसे कि जो सन्यासीस क्या होता है। अ, नीला वस्त्र परिधाने, उन्होंने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे, जैसे हम देखते हैं बहुत पेंटिंग्स में भी नित्यानंद प्रभु नीले वस्त्र पहनते हैं, और उनका जो डिवाइन है माथा है वो भी नीले वस्त्र से ही डेकोरेटेड था। वामश्रुते वामश्रुतिमूले कुण्डला विचित्र, हलधर भाव है ना भुजिए चरित्र। उनके लेफ्ट कुंडल में, ये सब आप सब याद रखिएगा कि उनके लेफ्ट कुंडल में एक कुंडल होता है, मतलब एक कुंडल तो उन्होंने नहीं पहनते, वो सिर्फ वन ईयर में ईयरिंग पहनते हैं। बट जब हम बलराम जी की डिस्क्रिप्शन सुनते हैं तो कभी कभार हम देखते हैं कि उन्हें राइट ईयर में पहना होता है। तो आइदर वेज नित्यानंद प्रभु एक कुंडलधारी है, बलदाव एक कुंडलधारी है। तो जब हम घर में भी सेवा करते हैं ठाकुर जी की, नित्यानंद प्रभु की, तो हमें उनको एक कुंडल पहनाना चाहिए। तो उनके महाप्रभु बता रहे हैं कि उनके जो उनने उनके लेफ्ट कान में एक सुंदर सा ईयरिंग था, और उनके उनके जो चरित्र था उससे मुझे भुजी, मैं समझ गया कि ये वही हलधर है। ऐ बाड़ी निमाई पंडित हया हया, 10 12 20 बार ऐ कथा कया। बार बार सबसे पूछ रहे थे क्या ये निमाई पंडित की बाड़ी है, अरे क्या ये निमाई पंडित की बाड़ी है, ऐसे बार बार पूछ रहे थे। कौन? वो हुई जो सपने में आया महाप्रभु के, बलदाव नित्यानंद राम। महा अवधूत वेश परम प्रचांड, आर कभू नाही देखी एमन उद्दांड। वो एक अवधूत की तरह अवधूत वेश में थे, परम प्रचंड, इतने स्ट्रॉन्ग, इतनी सुंदर बाहु उनकी। और मैंने ऐसे पर्सनालिटी को, मैंने ऐसा किसी को कभी पहले नहीं देखा। देखिए संभ्रम बड़ा पाइला आमी, जिज्ञासिला आमी कौन महाजन तुम्ही। मेरे को बड़ी कंफ्यूजन हुई, मैंने सोचा मैं पूछता हूँ कि आप कौन हैं, आप कौन महाजन तुम्ही, आप कौन ग्रेट पर्सनालिटी हैं। ओह, हाशिया मार बले ऐ भाई हाया, तुम्हारे अमाए का काली हाई बप परिचाया। हंसते हंसते कहते अरे मैं तुम्हारा ही तो भाई हूँ, तुम और मैं कल मिलेंगे, कल हमारा परिचय होएगा। परिचय। हरीश बड़िला सुनी ताहार वचन, आपनारे वशो मुई न से क्षमा। उन उनके उनके वचन सुनकर मुझे बहुत हरीश मतलब बहुत दिल में खुशी हुई, मैं बहुत हर्षित हुआ। महाप्रभु बता रहे हैं ये आपनार वासुमय ये ना सही क्षमा, मैं उनको अपने जैसा कंसिडर करता हूँ, मतलब उनको देखकर वो मैं वो हूँ, बिल्कुल अपनापन लगता है, मतलब ये महाप्रभु कहते हैं। कही ते प्रभुरा भाई बाह्य सभा गेला दूर, हलधर भावे प्रभु गर्जाए प्रचुर। इस प्रकार भगवान महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु नहीं, महाप्रभु इस सपने को बताकर
उनका जितना भी एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस था, जितना भी अ, मतलब नॉर्मल आचरण था, सब चला गया। वह हल्दर भाव में आके गर्जना करने लगे। कहते, मदान मदान बलि प्रभु डाके, हुंकार सुनीते ये ना दुई कर्ण फाटे। इतनी तेज बोलने लगे कि मद लाओ मद लाओ, बलराम के आवेश में आके, और इतनी तेज हुंकार कर रहे थे कि जितने उपस्थित भक्त थे, इतना तेज महाप्रभु बोल रहे थे कि ऐसा उनको लग रहा था कि उनके कान ही फट जाएंगे। शिवासा पंडिता बोले, सुना हा गोसाई, ये मदिरा चाहे तुम्हें से तुम्हारा थाई। तुम्हें ये यारे विलाओ विलाओ से था पाए, कंपिता भक्तगण दूर रही जाए। शिवास प्रभु कहते हैं कि सुनो गोसाई, जो मदिरा आप चाह रहे हैं वो आप ही के पास तो है, और आप जिसको दोगे वही उसका पान कर पाएगा। ये सुनकर सभी भक्त कंफ्यूज होने लगे और डरने लगे। तो फिर वो दूर से ही उनको देख रहे थे, महाप्रभु को। मने मने चिंते सब वैष्णवेर गण, अवश्य इहार किछु आछाए कारण। ये जो महाप्रभु ये प्रेमावेश कर रहे हैं, बलराम आवेश में आए हैं, बलराम भाव में, हल्दर भाव में, अवश्य इसका कोई कारण होगा। सारे वैष्णव मन मन में ये चिंतन कर रहे हैं। आर्यतार्ज पड़े प्रभु अरुण नयन, हाशिया डोलाए अंगे ये न संकर्षण। उनके अरुण नयन, सुंदर सुंदर नयन वाले प्रभु ने पोयम started reciting poems and laughed as his body swayed back and forth। बिल्कुल संकर्षण की तरह ही उसी भाव में वो एकदम डूब चुके थे। शने कहला प्रभु स्वभाव चरित्र, स्वपन अर्थ सबार वाखने राम मित्र। तो धीरे धीरे थोड़े क्षण बाद उनका जो आवेश था वो अब शांत हो गया। अब वो वापस अपने नॉर्मल चरित्र में आ गए। तो उसके बाद महाप्रभु इस ड्रीम को समझाने लगे। हेना भुजी मोरा चित्त लाया एक कथा कौन महापुरुष एक आशिया छे ए था। तो कहते हैं, मुझे लगता है कि कोई ग्रेट पर्सनालिटी, महापुरुष यहाँ आ चुके हैं। पूर्वे आमी बले छो तो मा स्थाने, कौन महाजन शने हाय बा दर्शने। मैंने आप सबको पहले बताया था ना कि कोई महाजन यहाँ आएंगे। मुझे लगता है हम सबको उनके जल्दी ही दर्शन होने वाले हैं। चला हरिदास चला शिवासा पंडिता, चाहा गिया देखी के आशे कौन अभीता। ओ हरिदास, हे शिवास, जाओ और ढूंढ के लाओ कि कौन आया है। दुई महाभागवत प्रभुरा आदेश, सर्वनवद्वीप चाहे बुलाए हरीश। तो इस प्रकार वो सर्च कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक दूसरे को कहते हैं, हरिदास ठाकुर और श्रीवास प्रभु, कि लगता है संकर्षण बलराम आ गए हैं। तो इसलिए वो दोनों इतने एक्सटेसी में थे, उनने हर जगह देखा, लेकिन वो कहीं पे भी नित्यानंद प्रभु को नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने 3 प्रहर, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, उन्होंने 9 घंटे सुबह से शाम तक सर्च किया कि कहाँ है नित्यानंद प्रभु। किसी से बोला, आपने उन्हें देखा है जो एक लंबे से हैं, एक कुंडल पहनते हैं, नीले वस्त्र पहनते हैं, आपने उन्हें देखा है? उनके हाथ में एक दंड है, कमंडल है, आपने देखा है उन्हें? ऐसे वो हर जगह घर घर जाके पूछते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि नित्यानंद प्रभु कहाँ है। तो बहुत ढूंढेंगे वो, लेकिन अल्टीमेटली उनको नहीं मिलते। तो वो दोनों जाके महाप्रभु को बताते हैं। द टू इन्फॉर्म द लॉर्ड कि हमने कोई नया नहीं मिला, सब वही नवद्वीप के वासी हैं, वही नदिया वासी हैं। हमने वैष्णवों के घर में देखा, सन्यासियों के घर स्थान पे भी देखा, हर जगह देखा, एथीस्ट के घर पे भी गए, लेकिन हमें नहीं मिले नित्यानंद प्रभु, हमें नहीं मिले जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं प्रभु। हमने नवद्वीप में हर जगह देखा, नवद्वीप से बाहर नहीं गए। तो फिर
दोहार वचन सुने हासी गौरचंद्र, चले भुजाइला बड़ा गूढ़ नित्यानंद। गौरचंद्र मुस्कुराते हैं, सुन के हंसते हैं और कहते हैं कि इससे हम समझ सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु का तत्व बहुत गूढ़ है और इतनी आसानी से नहीं मिलते नित्यानंद प्रभु। ऐही अवतार के ह गौरचंद्र गाय, नित्यानंद नाम सुनी उठिया पालाय। पूजये गोविंद जे नाम ने शंकर, ए पापे अनेक जाइबे यम यम घर। तो ये अवतार कुछ ऐसा है कि अगर कोई गौरांग महाप्रभु को मानता है, उनकी पूजा करता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु का नाम सुनकर उठ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति वैसे ही हैं जो गोविंद की पूजा करते हैं लेकिन शंकर को नहीं मानते, शिव जी को नहीं मानते। ऐसे पापी यम के घर जाते हैं, दे गो टू हेल। समय होने लगा है, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि हम नंदन आचार्य के घर तक पहुँच जाए। बड़ा घूढ़ नित्यानंद यही अवतार, चैतन्य दिखाए यार से देखी ते पार। ये जो नित्यानंद प्रभु का अवतार है, ये सबसे कॉन्फिडेंशियल है, सबसे गुह्यतमम है। और ये सिर्फ नित्यानंद प्रभु को कौन देख सकता है? जिनको चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर जिनको दिखाते हैं। तो महाप्रभु की कृपा से नित्यानंद प्रभु मिलते हैं और नित्यानंद प्रभु की कृपा से गौर सुंदर मिलते हैं। ना भुजिए निंदा ताना चरित्र अगाढ़, पाइयाओ विष्णु भक्ति हाया तारवाड़। जो जो समझ बिना समझे नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं और विष्णु भक्ति करते हुए मिल जाए भक्ति, लेकिन अगर वो नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं तो ऐसे लोगों की कोई गति नहीं है और उनकी भक्ति भी देयर इज कुछ फायदा नहीं है उसका। सर्वथा श्रीवासादि ताम्र तत्व जाने, ना हैला देखा कौन कौतुक का कारण है। ऐसा नहीं है कि श्रीवासादि जानते नहीं थे नित्यानंद प्रभु का तत्व, वो सब तो तत्ववेत्ता है, वो सब कुछ जानते हैं, वो महाप्रभु की सबसे निजी जन है। लेकिन बस महाप्रभु की ही इच्छा से, महाप्रभु को क्योंकि खुद ये टीचिंग देनी थी, इसीलिए उन्होंने दर्शन नहीं कराए। क्षणिक ठाकुर बोले ईशत हाशिया, आशा आमार संगे सब सभी देखी गया। महाप्रभु हंसे थोड़ी देर, फिर कहे आओ मैं आप सबको लेके जाता हूँ उनसे मिलवाने के लिए। उल्लास प्रभुरा संगे सर्व भक्त गणा, जय कृष्णा बोली सबे करी गमना। सब भक्त जय कृष्णा बोलते बोलते नंदनाचार्य के घर पहुंच गए। शबलाय प्रभु नंदन आचार्य घर, जानिया उठिला गिया श्री गौर सुंदर। कहीं इधर उधर ढूंढा नहीं महाप्रभु ने, डायरेक्टली नंदनाचार्य के घर ले गए। वाशिया छिना एक महापुरुष रतना, शवे देखी लेना ये ना कोटि सूर्य समा। वहाँ पर नंदनाचार्य के गार्डन में वहाँ पे एक महापुरुष, एक रत्न बैठे हुए थे और सबने देखा कि ये कोटि सूर्य के समान, मतलब उनको इतना तेज आ रहा था कि ऐसे ऐसे करके, जैसे सूर्य को देखते हैं ना उसकी लाइट ब्लॉक करके, ऐसे नित्यानंद प्रभु को देखना पड़ रहा था। वो एकदम अलक्षित आवेश भुजान नहीं आया, ध्यान सुखे परिपूर्ण हाशाय सदाय। दिस इज द लास्ट वर्स फॉर द डे। बट कोई उनके मूड को समझ नहीं सकते थे, वो एकदम बैठे हुए थे और एकदम अब्जॉर्ब थे, आंखें बंद थी और वो हाशाए सदा हंस रहे थे कॉन्स्टेंटली। तो अब हम यहीं से अगले फ्राइडे डिस्कस करेंगे। मैंने सच्ची सोचा था कि हम और कर पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में। बट नाउ वी हैव रीच द क्लाइमैक्स सीन। अब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इतने सालों बाद फर्स्ट टाइम मिलने वाले, जैसे जो द्वापर के बलराम और कृष्णा है, जो सतयुग के राम और लक्ष्मण है, अब वो दोनों मिलने वाले हैं। तो दिस इज एकदम क्लाइमैक्स पे हम छोड़ेंगे यहीं पे। तो गुरु महाराज है नहीं है? उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, आई थिंक नेटवर्क इशू। ठीक है, तो फिर हमारे पास अभी नहीं, वैसे मैं इधर ही छोड़ूंगी, जैसे कि आप सब थोड़ा चिंतन करो कि क्या होगा। यस भवतारिणी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी क्लास थी।
कितनी सारी चीजें नई नई सीखने को मिलती हैं। आई हैड वन क्वेश्चन कि कुंडल की क्या सिग्निफिकेंस होती है, क्योंकि आज कुंडल के बारे में ऑब्वियसली मेरे को नया पता लगा, और एक कुंडल जगन्नाथ जी भी हैं। तो वैसे तो बहुत सारे मतलब बैंगल्स और वो सारी चीजें होती हैं, बट क्या कुंडल कुछ स्पेसिफिकेशन रखता है इन टर्म्स ऑफ द ऑर्नामेंट्स? हम मतलब भगवान श्रृंगार को बहुत पसंद करते हैं। और वैसे वाई नित्यानंद प्रभु एक कुंडलधारी हैं, कृष्णा तो दोनों कानों में कुंडल पहनते हैं, लेकिन बलराम जी एक कुंडलधारी इसलिए हैं। उनका राइट ईयर में क्यों ईयरिंग नहीं होता, क्योंकि क्या हुआ था, एक बार वो कृष्णा के साथ खेल रहे थे, उनका जो राइट ईयरिंग है वो कृष्णा के बालों में अटक गया था। तो उनने बोला, ये कुंडल तू इतना गंदा है कि तू मेरे कृष्णा को तू प्रॉब्लम दे रहा है, उनको पेन दे रहा है, मैं तेरे को त्याग दूंगा। उन्होंने फेंक दिया उसको। तो ये एक कृष्णा ने तो इसलिए त्यागा। नित्यानंद प्रभु ने अपना एक कुंडल क्यों त्यागा, वो अभी भी एक चक्र में रखा हुआ है। वहां पर एक सांप था जो एक चक्र के सभी लोगों को तंग करता था। तो नित्यानंद प्रभु ने उसके उसके ऊपर अपना कुंडल रख दिया, बेसिकली एक उतार कर। तो उसके नीचे है वो सांप, क्योंकि नित्यानंद प्रभु इज अनंत शेष, नॉन डिफरेंट। तो फिर उसके नीचे उनको ट्रैप कर दिया। तो आज भी एक चक्र के लोग जाके उस सांप को कुछ कुछ भोग ऑफरिंग करके आते हैं, क्योंकि वो बहुत वरना तंग करता था एक चक्र में सबको। सो दैट इज वाई बोथ आर एक कुंडलधारी। ओके, तो कृष्ण का तो मेरा आपने बताया था तो शायद मिस हो गया, मेरे को ऐसे पता नहीं था। तो भगवान का जो था वो बलराम के बालों में अटक गया था, इज व्हाट यू सेड? नहीं, ओके। बलराम का भगवान के बालों में टक गया था। कृष्णा तो दोनों कानों में मस्त अपनी इयररिंग्स पहनते हैं। अच्छा, तो शायद स्लिप ऑफ टंग था, आपने बोला कि कृष्ण इसलिए नहीं पहनते, तो मतलब दो रीजंस आपने बताए कि ओके, ठीक है ठीक ठीक है। और yeah, I also wanted to welcome two new devotees, ऐश्वर्या सालुके माता जी एंड सुप्रिया हिपर्गी माता जी। तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने ग्रुप में माता जी। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। इनफैक्ट ऐश्वर्या माता जी वाज हियर थ्रू आउट विद द वीडियो ऑन। तो थैंक यू माता जी। प्लीज आप शेयर कीजिएगा आपको कैसे लगा आके, एंड वी आर वेरी वेरी ग्लैड दैट यू जॉइंड। Also, you got the surprise today. So Guru Maharaj himself graced the meeting. So yes, thank you so much for joining, Mataji. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। बोथ माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। somehow I still had a little bit of something to share. ये जो हम सुन रहे हैं कथा, आप प्लीज़ जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं आप प्लीज़ नोट करिए, और उनको ना एक जगह लिखते रहिए कि नित्यानंद प्रभु कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, कैसे पसंद करते हैं। एक जगह लिस्ट बनाते रहिए आप, जैसे जैसे कथा सुनते हैं। क्या होगा उससे, जब तक हम नित्यानंद त्रयोदशी तक पहुँचेंगे, हमारे पास फिर हमें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, प्रभु जी हम नित्यानंद प्रभु को कैसा श्रृंगार करें, बट उन्हें पाने में क्या पसंद है, नहीं एकदम एग्जैक्ट आइटम। वृंदावन दास ठाकुर सब कुछ बताते हैं, बस हमें ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। आई गारंटी यू आपको सब कुछ मिल जाएगा। नित्यानंद प्रभु को कौन सा फूल पसंद है, कौन से कलर के कपड़े, देखो ब्लू कलर तो बता दिया, एकदम ऐसे ऐसे सब पता चलते जाएगा। तो आप सब बस इसी चैतन्य भागवत की शरण लीजिए, एंड अवश्य हम सबको नित्यानंद प्रभु के चरण प्राप्त होंगे। यस, समर्पिता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। थैंक यू सो सो मच माता जी। मुझे ध्यान है जब महाराज जी अमृतसर में थे, शायद महाराज तब सीपी क्लासेस ले रहे थे, है ना। तो ये वाला पास्ट टाइम इतनी देर से सुना हुआ, आज आपने फिर से रिवाइज करवाया। थैंक यू सो मच, एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि उसमें पता है इससे भी डबल धमाल है है ना। बहुत सुंदर, थैंक यू माता जी। एक छोटा सा माता जी एडिशन करना चाहूंगी। मुझे याद है महाराज ने जब ये क्लास ली थी, तो महाराज ने बताया था कि क्योंकि नित्यानंद का जो तत्व है वो गुरु तत्व है, और गौरचंद्र जो है वो साक्षात कृष्ण तत्व है। और महाराज ने बताया था कि पहले गौरचंद्र ने जो श्रीवास ठाकुर हैं और हरिदास ठाकुर हैं उनको भेजा था। तो महाराज ने इसका इम्पोर्टेंस बताया था कि इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हरिदास ठाकुर जो है वो तो हरि नाम का पर्सोनिफिकेशन है, और श्रीवास ठाकुर जो है वो वैष्णव गण का पर्सोनिफिकेशन है। तो तब महाराज ने बताया था कि हम चाहे कितना भी वैष्णव संघ में रहें,
और चाहे कितना भी हरिनाम करें, लेकिन जब तक गौरचंद्र की, भगवान कृष्ण की खुद की कृपा नहीं होती, तो हमें गुरु रूपी नित्यानंद प्राप्त नहीं होते, है ना। तो ये मुझे आज का पास टाइम सुन के एकदम से स्ट्राइक किया कि महाराज ने ये बताया था, बहुत सुंदर चीज। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा एडप्ट करके सबको अच्छा लगेगा। तो इवन हम सब कृष्ण भगवान को, गौरचंद्र को थैंक्स कर सकते हैं कि हमें गुरु महाराज दिए उन्होंने हमारे जीवन में, और गुरु महाराज की कृपा से हमें हरिप्रिया जान भी मिली है जो कि हमें ये सुंदर पास टाइम सुना रही है और नित्यानंद प्रभु के लिए एक स्थान ऑलरेडी और एक भाव बना रही है। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू माता जी, बट लास्ट तो सत्य नहीं है, बट यस ये बहुत सुंदर पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया, क्षमा करिएगा। एक्चुअली सत्य बोलूँ तो बहुत कुछ लिखा हुआ था, लेकिन महाराज जी के आगमन को देखने के बाद सब कुछ उड़ गया, नीचे नोट्स को भी देखा नहीं जा रहा था, तो क्षमा करिएगा। यस महक माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी मेरे एक तो पहले तो थैंक यू सो मच आपके नित्यानंद प्रभु। जब भी आप नित्यानंद प्रभु या बलराम जी के बारे में बोलते हैं तो मतलब ऐसा झलकता है कि आपके मन में उनके लिए कितना प्रेम है। तो उसका 1% भी अगर हम नित्यानंद प्रभु को जान पाए तो इट विल बी रियली, आवर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। तो मेरे को 1-2 क्वेश्चन थे उनके बारे में कि एक तो मैंने ना कहीं पढ़ा था कि जो महाप्रभु के जो बड़े भाई थे पहले, तो वो नित्यानंद प्रभु ही थे। तो वो मेरे को कंफर्म करना था कि लाइक वो सही है या नहीं। एंड मेरे को एक चीज पूछनी थी, ये जो पास्ट टाइम है ये महाप्रभु के संन्यास के बाद होता है या पहले? तो सबसे पहले जो वीरचंद्र सॉरी जो विश्वरूप है, वो नित्यानंद प्रभु की एक्सपेंशन है। मतलब इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु सदा महाप्रभु के साथ रहते थे। वो मतलब नित्यानंद स्वयं ही है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अलग भी है। तो वो है वीरचंद्र, सॉरी वीरचंद्र बराबर बोल रही हूँ, वो तो नित्यानंद प्रभु के बेटे का नाम है। विश्वरूप प्रभु ने संन्यास ले लिया था जब महाप्रभु बहुत छोटे थे, क्योंकि उनके मम्मी पापा उनकी शादी कराना चाहते थे। तो फिर वो फॉरेस्ट में चले गए थे भजन करने। कुछ लोग कहते हैं कि जिन सन्यासी जो जो सन्यासी नित्यानंद प्रभु को एक चक्र से लेके गए थे भ्रमण में, वो विश्वरूपी थे। अब ये कहीं लिखा नहीं हुआ, ये इट इज़ समथिंग दैट इज़ बीइंग सेड, वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट यस। एंड सेकंड चीज़, जितनी भी पास टाइम्स नदिया में होती है महाप्रभु की, वो सब कुछ प्री संन्यास है। एंड मतलब जो मध्य लीला है वो पूरी महाप्रभु की वो है, आदि एंड मध्य है नवद्वीप लीला। अंत्या में थोड़ा सा महाप्रभु का संन्यास का वर्णन है। मतलब क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर वो संन्यास की लीला सुनकर आवेश में आ जाते हैं और फिर बस निताई के बारे में कहते हैं ग्रंथ ज़्यादा लंबा हो गया, मैं आगे नहीं बताऊंगा। तो जो अंत्य है वो सारी फिर चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं हम। और अगर हमें महाप्रभु की और लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया के साथ जो शादी का वर्णन सुनना है वो इसमें है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं है। उसके लिए चैतन्य मंगल पढ़नी पड़ेगी जो महाप्रभु का गृहस्थ लाइफ था। तो इसलिए तीनों ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। सब अपना अपना पार्ट केटर करते हैं। सो यस, थैंक यू। एंड नित्यानंद प्रभु के मतलब उनका शादी का, उनके जो बचपन का वर्णन है वो है श्रीमद् भागवत, मतलब श्री चैतन्य भागवत में है। बिल्कुल है, दो जगह पर है। अभी जो हमने डिस्कस किया ना, इसमें इस चैप्टर में भी वर्णन है जो पास्ट टाइम शुरू हुए से जस्ट पहले, बट मैंने उसको बोला नहीं, जैसे कि थोड़ा रहे वो। आदि लीला में है वर्णन, और अभी मध्य में एक जगह पे वर्णन है। ठीक है जी। विवाह का, सॉरी विवाह का नहीं है वर्णन कहीं भी। हम्म, वो नित्यानंद चरितामृत में है जो कि वृंदावन दास ठाकुर ने ही लिखी है, लेकिन उसकी वर्स बाय वर्स नहीं है। तो इसलिए बेस्ट सोर्स टू हियर अबाउट द मैरिज एंड मैरिटल लाइफ ऑफ नित्यानंद प्रभु श्रवण करना बेस्ट है। हाँ मतलब मेरे को उसकी कोई क्लास भी नहीं है उसकी क्लास जो पर्टिकुलरली उसकी, मैं मतलब जैसे आपको उनकी 2 मैरिज हुई थी ना, एक जानवा माता जी से और उनके उससे, तो वो वाला मुझे पर्टिकुलर पता नहीं एग्जैक्टली मैं कैसे था। आपको जानवा ठाकुरानी पे एक दो लेक्चर भेज हाँ दूंगी। हाँ, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।
यस, खुशबू माता जी, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। माता जी एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपने नंदन चांद्र के बारे में बताया था। एक्चुअली आई डोंट नो नंदन आचार्य। सॉरी माता हरे जी, कृष्णा। आज ना क्लियर नहीं थी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता हरे जी। कृष्णा यस माता जी। माता जी, आपने नंदन आचार्य के बारे में बताया था और बट उनके बारे में कुछ पता नहीं। थोड़ा सा उनके बारे में बता सकते हो, नंदन आचार्य है कौन? वो भी मायापुर नवद्वीप के ही वासी हैं। इनफैक्ट आप जब हम टीओवी पे जाते हैं तो उसका जो शिला प्रभुपाद की समाधि का गेट है, अगर कोई नहीं गया तो क्षमा करिएगा, बट शिला प्रभुपाद की समाधि के गेट से हम ना मेन रोड पे आते हैं, उससे बस 5 मिनट दूर ही है। मतलब जो जहाँ पर महाप्रभु थे लीला के टाइम पे, उससे नंदनाचार्य का घर कुछ 10-15 मिनट दूरी था। लेकिन क्योंकि महाप्रभु चाहते थे कि वही नित्यानंद प्रभु के दर्शन कराए, इसलिए वो श्रीवास और हरिदास भी ढूंढ नहीं पाए थे। इट वॉज जस्ट 15 मिनट्स अवे। हाँ, बट नंदनाचार्य एक बहुत ही प्रेमी भक्त है, और आई थिंक उसमें इनका थोड़ा सा और वर्णन अभी इस आगे चैप्टर में आएगा। बाकी मैं थोड़ा और ढूंढ लूंगी कि ये कृष्णा लीला में कौन है, इफ दैट हेल्प्स। ओके माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। क्षमा करिएगा, आज तेज तेज बोलने में, हड़बड़ी में और टूटा फूटा बोलने में बहुत बहुत डर लग गया था। क्षमा करिएगा। ओह निताय। एंड बस आप सबके चरणों में प्रार्थना है कि मैं जो आज पढ़ा है, सुना है, इसको अपने हार्ट में ला पाऊँ कभी कभी। इसमें एक सेकंड दीजिए। ओ, हरे कृष्णा, सॉरी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जितना भी सुना है, पढ़ा है, इनफैक्ट आज जितना बोला है मैंने वो भी हिज होलीनेस। एम आई ऑडिबल नाउ? तो मैं बस आप सबके चरणों में यही प्रार्थना कर रही थी कि ये सब जो सुना है, पढ़ा है, ये मैं अपने हृदय में उतार पाऊँ। मुझे कुछ नहीं आता, मैं बस आज महाराज श्री का लेक्चर सुना और उसी को लिखा और उसी को आप सबके सामने थोड़ा पढ़ने का प्रयास कर रही थी। बहुत गलतियाँ करी होंगी, करी हैं इनफैक्ट, मुझे पता भी है। तो आप सब क्षमा करिएगा और अपना सानिध्य देते रहिएगा कि हम साथ में नित्यानंद प्रभु का ये अति सुंदर चरित्र पढ़ पाए, सुन पाए और जान पाए। सुने, जाने और माने, ये तीनों कार्य कर पाए। यस उमा प्रिया माता जी, आप अपना एक आशीर्वाद दीजिए माता जी। सादर प्रणाम। आपकी आवाज फिर मैं बोलूंगी बहुत ही मधुर, बहुत ही सुरीली, बहुत ही सुंदर आवाज है एकदम, है ना। जैसे गुरु महाराज जैसे है ना, ऐसा लग रहा है कि आप रिफ्लेक्शन हो गुरु महाराज के, एकदम बहुत ही सुंदर। और अगर मैं विनती करूंगा, गुरु महाराज का जो लेक्चर है ना वो भी थोड़ा सा अगर आप शेयर कर दोगे तो थोड़ा से अच्छा रहेगा, है ना। आप तो बहुत अच्छा पढ़ लेते हो, बहुत अच्छा पढ़ लेते हो। चरितामृत, चैतन्य भागवत, बहुत 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 सुंदर। और बस ऐसे ही हमें श्रवण कराते रहो। शुक्र या शनिवार जब भी आप हमें करवाओगे, हम उसका इंतजार करेंगे। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। आप बस अपनी कृपा करिएगा माता जी मुझ पे कि मैं कुछ कर पाऊँ। आप गुरु महाराज देखिए, गुरु महाराज आए ना डायरेक्टली आज आपको कृपा देने के लिए, है ना। जिस प्रकार महाप्रभु को निताय की कृपा से जानते हैं, निताय को गुरु की कृपा से जानते हैं, गुरु को उनके दासों की कृपा से जानते हैं माता जी, तो आपकी इसीलिए कृपा की याचना करती हूँ। थैंक यू माता जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू सैटरडे को आने के लिए। क्षमा करिएगा लेकिन इस बार मैं कोई क्लास नहीं मिस करूँगी, कोई कैजुअल नहीं होंगी। आई वांट कि हम एक क्लास में बस नित्यानंद त्रयोदशी के बारे में चर्चा कर पाएँ, और अद्वैत सप्तमी भी आएगी, उसके बारे में भी चर्चा करनी है। पहले लगता था ओ क्लास देनी है, अब लगता है कि ओ क्लास कम है, कैसे बहुत कम टाइम रहता है। तो बस आप सब साथ देते रहिएगा, एंड
हम एक छोटी सी ऑफरिंग नित्यानंद प्रभु के चरणों में कर पाए। थैंक यू वेरी मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब की जय। हरे कृष्णा।